दीदी स्तुति ले ले। हाँ लीजिए। जीवम जीवम दौवम जीर्णवर्षहेण जीर्ण निडिष्ठम देविंद विंद वंद्यम वंदे तम संवदा शिरसा जीवो संवदा ओगमो अमुक्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसो डगई। थैंक यू। मंगलाचरण की पहली लाइन एक बार आप धीरे धीरे फिर से बोलना, और संवदा नहीं संवदा, जी फिर से जी बोलिए पहली लाइन को और धीरे धीरे बोलना। जी। बोलिए। जीवम जीवम दौवम जीर्णवरवसहेण जीर्ण निडिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा शिरसा। और डी डी द है वहां, द जी द द पे ई की मात्रा है और फिर आधा ट है। दे ठम, ऐसा रे निडिष्ठम दिठम। निडिष्ठम। जी बहुत निडिष्ठम। थैंक यू जी। तो हम लोग दूसरी गाथा पर स्वाध्याय कर रहे थे। अब तक अपनी चर्चा हुई कि जीव उपयोगमयी है, मूर्तिक है, करता है, स्वदेह परिमाण है, भोक्ता है, संसार स्थित है, सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। ये सब अपनी चर्चा चल रही थी और ऊर्ध्वगमन स्वभाव पर अपन आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आंखों देखी है ना, आंखों देखी बात बताएं। ये 3 दिन बहुत ही बढ़िया थे, 10, 11, 12, और एक बहुत सुंदर सा सुमेल था। सुबह और शाम वीर सागर जी भाई साहब की स्वाध्याय चलती थी और दोपहर में पंडित साहब का प्रवचन चलता था। और पंडित साहब वीर सागर जी भाई साहब की स्वाध्याय में जो कुछ भी खास खास पॉइंट आते थे उनको रिवाइज कराते थे, उसका और मर्म खोलते थे और अध्यात्म से कनेक्ट करके बात करते थे, है ना। तो एकदम बहुत ही अच्छा सुमेल बना हुआ था। और यदि वीर सागर जी भाई साहब की इन पूरे 3 दिनों की चर्चा का जो सार है, अगर हम सार रूप में अगर देखेंगे तो 2 बातें विशेष थी। 2 बातें विशेष क्या थी? पहली बात तो ये कि आप इस बात का निर्णय करो कि इस संसार में जो दुख है उसका मूल कारण अज्ञान है। दुख का मूल कारण एकमात्र अज्ञान। ये झूठी बात है कि संयोग के कारण दुखी हूँ, शरीर में रोग आदि है इसलिए दुखी हूँ, पैसा नहीं है इसलिए दुखी हूँ, कोई हमारी सुनता नहीं है इसलिए दुखी हूँ। ये सारी बातें बेबुनियाद है। आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि दुख का एकमात्र कारण अज्ञान है। ये अंदर से रियलाइज होगा। जब जब दुख भासित हो तो क्या ख्याल में आए कि ये दुख पर के कारण नहीं, ये मेरा ही अज्ञान है। सो दुख दूर करने के लिए अज्ञान को दूर करना है, न कि परद्रव्य में कुछ करना। हमारी बात समझ में? जो समय शक्ति पर पदार्थों में, टोडरमल जी ने तो बहुत अच्छे से इस बात की व्याख्या की है। रोग कहीं है, उपचार कहीं करे। रोग तो अज्ञानता का है, उपचार पर पदार्थों में करे, तो तेरा दुख कैसे मिटेगा? समझ आ रही बात?
ऐसा। तो आपको ये भाव भाषण होना चाहिए कि संसार में दुख है और दुख का मूल कारण अज्ञान है। अपन ने आज सुबह दोनों क्लासों में इसी बात को बहुत हाईलाइट किया, बहुत ज्यादा। आप चाहो तो दोपहर की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। दीदी जरूर भेज देना। हाँ, तो दुख का मूल कारण एकमात्र अज्ञान है, एकमात्र अज्ञान। एक बात तो ये आई। दूसरी बात क्या थी कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये उन्होंने, हम लोग रास्ते में भी चर्चा कर रहे थे, आते जाते साथ में थे, तो बहुत लाभ होता है। तो यही चर्चा चली। एग्जाम्पल देके उन्होंने बात की कि एक बालक बहुत दुखी था कि मुझे जूते नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है, है ना। और रोज दुखी होता, मेरे पास जूते ही नहीं है। तो एक व्यक्ति उसको मिला, व्हील चेयर पे जा रहा था और उसके पैर नहीं थे। समझ आई बात? उसको देखते से ही उसको रियलाइज हुआ, ओ इसके पास तो पैर ही नहीं है, मेरे पास तो पैर हैं। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें? इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसको जूते नहीं मिले परंतु वो सुखी हो गया। किससे? एटीट्यूड को चेंज करने से। समझ आई बात? ये बहुत अपीलिंग पॉइंट है। क्या? इस संसार में दुख है, ये सत्य बात है, परंतु परंतु संसार में सुखी हो सकता है। क्या बोला? इस संसार में दुख है, ये सत्य बात। दीदी आप अनम्यूट कर लेना, मैंने सबको म्यूट किया है, आप अनम्यूट कीजिए। कैसे सुखी हो सकता है? अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करके, जैसे उसने चेंज कर ली। हरी बात समझ में? सामग्री नहीं मिली लेकिन सोच बदल गई, तो उन्हीं कंडीशंस में शांति पड़ गई उसको। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पर द्रव्यों को इधर उधर कम ज्यादा करने से आर्त रौद्र ध्यान ही होते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि स्वाध्याय करो। बस क्या करो? स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। उसके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि आज बच्चे बोलते हैं ना, अभी शांतनु को पूछो कि तुम्हारा ऑफिस कैसा क्या है, तो क्या बोलते हैं? 5 डे वीक। 5 डे वीक का क्या मतलब हुआ कि 5 डे वर्किंग है, वीक तो होता है 7 डेज का। लेकिन बोल क्या रहे हैं? वर्किंग डे को कह रहे हैं 5 डे वीक, है ना। ऐसे पूछो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे होते हैं एक दिन में? एक दिन में वर्किंग आवर्स होते हैं ना, वर्किंग आवर्स। कौन से वर्किंग आवर्स? जितनी देर स्वाध्याय करते हो उतने घंटे का एक दिन है। क्या बोला? एक दिन कितना बड़ा? जितने घंटे की स्वाध्याय उतने घंटे का एक दिन होता है। बहुत सुंदर दीदी। हाँ, अभी कोई बोले कि हम तो 3 टाइम सुनते हैं, 4 टाइम सुनते हैं, जो आप सुनते हो ना वो आपका दिन नहीं है, वो आपका दिन नहीं है। गिनती में आपका नहीं दिन आता। वो है कि जो सुनने के बाद आप उस पर विचार करते हो, उसको रिवाइज करते हो, गाथा पढ़ते हो, टीका पढ़ते हो, फिर विचार करते हो आज
आचार्य भगवान ने क्या मुख्य बात की, गुरुदेव श्री के कि इस गाथा में, इस पॉइंट में क्या विशेष बात आई थी, और फिर उसको आप विचार में लेकर निर्णय करते हो, जो आपके धारणा ज्ञान में जाता है, जिसका आपको अनुमान होता है, निर्णीत ज्ञान होता है, वो समय आपका है, उतने घंटे का आपका समय है। अगर ये काम आप दिन भर की स्वाध्याय को सुनकर, ये काम यदि आप 15 मिनट करते हो तो 15 मिनट का आपका दिन है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इस तरह से उन्होंने पूरा न्याय के लिए बताया कि न्याय शास्त्र की क्यों जरूरत है। बहुत गंभीर चर्चा थी, बहुत गंभीर। कह रहे जैन शासन ऐसा नहीं है कि किसी की भी सुन लो, किसी की भी मान लो। जैन शासन ऐसा नहीं है। जैन शासन परीक्षा प्रदानी है। आप किसी को राजी करने के लिए मत सुनो, आप भय से मत सुनो, किसी आशा से नहीं सुनो, एकमात्र अपने हित के लिए सुनो। और जो कुछ भी आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जो कुछ भी, उसको परीक्षा करो उस हर बात की। जो चर्चा चल रही है अभी यहाँ पे 9 अधिकार बता रहे हैं, आप परीक्षा जितनी बात, जिस नय से जो बात आ रही है, आप परीक्षा करो उसकी। परीक्षा करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, और परीक्षा नहीं करोगे, 2 बातें आती ना, एक देशना और एक देशना लब्धि, है ना। जो आप सुन रहे हो वो देशना है, उससे आपका काम नहीं होगा। जो आप रिसीव करोगे, उसका विचार करोगे, उसका निर्णय करोगे, उसका नाम है लब्धि। देशना परद्रव्य की पर्याय है, वक्ता की पर्याय है, जिनवाणी की पर्याय है, देव की पर्याय है, गुरु की पर्याय है देशना। और लब्धि आपकी पर्याय है, वो आपकी प्रॉपर्टी है लब्धि। फर्क है देशना और देशना लब्धि में। जैसे क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि में अंतर है ना, क्षयोपशमिक लब्धि में अंतर है। क्षयोपशमिक भाव तो सब जीवों को है, एक इंद्रिय आदि सबको है। लब्धि, लब्धि मतलब है उस ज्ञान की प्राप्ति। प्राप्त तो है हम सबको ज्ञान, कि नहीं ये ज्ञान आप तत्व निर्णय में लगाओगे तब है वो लब्धि। और जिसको विषय भोगों में तो मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा सब क्षापशमिक ज्ञान वाले हैं। सब विषय भोगों में आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा सबको है, सब अपना लाइफ स्पैन को पूरा कर रहे हैं, तो वो लब्धि नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सिंसियरिटी से स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय में जो कुछ भी चर्चा आए, जहां भी सुनो, जितना सुनो, पढ़ो, लिखो, उस सब पर आपको विचार करना चाहिए। विचार करके, विचार विचार के लिए नहीं है, विचार निर्णय के लिए। स्वाध्याय स्वाध्याय के लिए नहीं, स्वाध्याय विचार के लिए। विचार विचार के लिए नहीं, निर्णय करने के लिए। निर्णय निर्णय के लिए नहीं, स्वानुभव करने के लिए। एक स्टेप आगे 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 आगे, है ना। तो ये सब बातें हमारे को ख्याल में रखनी है, और बहुत जिम्मेदारी से स्वाध्याय करना, बहुत जिम्मेदारी से। चलिए अपन अपने पेज दीदी नंबर। बहुत आपका आभार, संक्षिप्त में आपने बता दिया क्या है, और स्पेशली एक एक बात का जो पॉइंट करके दिए, 4 पॉइंट बताए। बराबर नहीं, आभार तो की तो कुछ भी बात नहीं है सच में। बात तो ये है कि नहीं, देखिए अहोभाव आ जाता है ना। हाँ, इससे पता है क्या है, हम प्रेरणा लें, हम आगे बढ़ें। आपका जैसे अभी हम लोग 3 दिन उनके साथ रहे, तो इतना चार्ज अप होते ना, एकदम चार्ज हो जाते हैं। ऐसा ऐसा अच्छा, और लगता है कि हमें गंभीरता से। वो बता रहे थे
कि अभी आप समझो, अभी जैसे उनकी आप्त मीमांसा की क्लास चल रही है ना, वीक में ओनली 2 डेज, फ्राइडे सैटरडे, दिन में चलती है दोपहर में, है ना। वो कोई अब तो टाइमिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे है ना। तो बहुत न्याय जो ग्रंथ होते हैं उनमें थोड़ा सा उपयोग लगाना पड़ता है, सूक्ष्म उपयोग से वाली बातें सब समझनी पड़ती हैं। उसमें हेतु बताए जाते हैं कि किस हेतु से इन बातों को समझा, व्याप्ति का ज्ञान कराया जाता है। ये सब चीजें हमारे को अध्यात्म के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। तो वो कह रहे कि मैं बाहर कहीं क्यों नहीं जाता, कि जब तक मैं 7-8 घंटे स्वाध्याय नहीं कर लेता, मेरी लाइब्रेरी में ही बैठा रहता हूं मैं तो तब तक मुझे चैन नहीं पड़ती। बस स्वाध्याय पढ़ो लिखो स्वाध्याय, और लिखने पे बहुत जोर दे रहे थे। आप लोगों ने सुना होगा, जिनने सुना है, हाँ जी, कि हाँ आप जी। लिखो। जैसे अपन चर्चा करते हैं ना, आपको बोलते हैं कि मतलब एक एक बात है ना उनसे एकदम ऑथेंटिक हो रही थी। जब अपनी बात अपन जो सोच रहे हैं वो किन्हीं बड़ों से मिलती है ना, तो अपने को बहुत हर्ष होता है, खुशी होती है। अपना ट्रैक राइट वे में जा रहे हैं, उसकी उसकी ऑथेंटिसिटी मिलती है आपको, ये बहुत लाभ होता है। वो यही कह रहे थे, जैसे अपन बोलते हैं ना कि आप अनंत भगवान के बारे में लिखो, सिद्ध भगवान के बारे में लिखो। ऐसे तो आप बोलोगे कि हमें तो आता है अनंत भगवान का क्या स्वरूप है, हमें आता है। लेकिन जब आप लिखने बैठोगे तब देखना आप कितनी लाइन लिख सकते हो। उनका बहिरंग स्वरूप को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, उनके अंतरंग स्वरूप को समझ रहे कि नहीं समझ रहे। 4 अनुयोग से अनंत भगवान, तत्वों से अनंत भगवान है, अपन बहुत चर्चा करते हैं ये वाली। 5 परमेष्ठी भगवान का स्वरूप एकदम क्रिस्टल क्लियर। आप लिखो। अज्ञान, उन्होंने होमवर्क दिया था, अज्ञान की महिमा और ज्ञान की महिमा लिखो, बैठ के लिखो। क्या होता है अज्ञान से? अज्ञान से अकेले रस्सी सांप नहीं दिख रही, बस इतना ही काम नहीं हो रहा अकेला, साथ में भय हो रहा है। क्या बोला? जी रस्सी भाई। के बदले सांप, सांप दिख रहा होता है, कोई बात नहीं, दिखते रहो सांप, लेकिन इतना मात्र थोड़ी होता है भाई साहब। भय उत्पन्न होता है जबरदस्त, और भय उत्पन्न हुआ और कर्म बंधन होता है। वो भय भी नहीं होता अकेला, भय उत्पन्न हुआ कि कर्म बंधन हुआ, और कर्म बंधन हुआ और संसार खड़ा हो गया। बराबर। इतना काम होता है अकेला, एक अज्ञान परिणाम से इतना सारा काम हो जाता है। हमें लगता है अज्ञान है, क्या है तो क्या फर्क पड़ा। देखो जरा सा रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसा, ओ सांप, देखो क्या हालत होती है उस समय। क्योंकि विचार नहीं करते, वो जो बाकी की 3 बात हुई कि भय लगा, कर्म बंधन हुआ, न संसार बढ़ा, वो दिखने में नहीं आता है। हाँ, वो दिखेगा जावाणी के ज्ञान से, विचार ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा। यहाँ से दिखेगा। हम्म। देखो कोरोना अभी हुआ ना, तो कोरोना से तो ये सारी बातें एकदम स्पष्ट हो गई। किसको दिखा कोरोना? सबको दिख गया। बोलो, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको कोरोना नहीं दिखा? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको दिखने पर और नहीं देखने पर स्यात दिखा, स्यात नहीं दिखा? स्यादवाद है ये भी। उन्होंने बहुत, हम रास्ते भर, पता जब हम लौटे तो हमने यही काम किया, हर बात में स्यात लगाया, हर बात में। बहुत अच्छा। बोले कि कोई भी बात यदि आप सर्वथा कहते हो तो ये अनंत दुख का कारण है। स्यात लगाया, रिलैक्स, मतलब आप इसकी ये देखो, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना सुंदर है। स्याद पद का एप्लीकेशन कितना सुंदर है, हम समझ नहीं। अच्छा स्यादवाद है, अच्छा हाँ भगवान की वाणी स्यादवाद में ही है, मतलब क्या? स्यादवाद मई का मतलब क्या? अरे गिलास आधा भरा है आधा खाली है, स्यात भरा है स्यात खाली है, कितना रिलैक्स हो गया ज्ञान।
हम खाली भी देख सकते भरा, एक नए से खाली है, एक नए से भरा है। झगड़े का कोई काम ही नहीं है। कोई कह रहा अरे हमें तो खाली दिख रहा है, कोई बात नहीं, लड़ाई की कोई झगड़े की बात नहीं। ठीक है, उसने खाली के एंगल को विषय बनाया है, अब तुम झगड़ा करो। तेरे को आधा भरा नहीं दिख रहा, तू बड़ा बहुत मूर्ख है, तेरे को बड़ा भरा नहीं दिख रहा, जरूरत ही नहीं पड़ रही झगड़े की। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि स्यात पद अमृत है और सर्वथा जहर है। सर्वथा जहर है, इतनी बहुत बड़ी बात है। हमने बोले भाई साहब अच्छा आपकी ट्रेन 10 बजे है ना, आपकी ट्रेन 10 बजे, अब साथ लगाओ इसमें। तो बोले आप ही लगाओ, इतने दिन से पढ़ रहे हो। अब ट्रेन 10 बजे की है, आज आपको 10 बजे जाना है, जाना ही है ना, अब साथ लगाओ। कैसे लगाओगे? अरे एक अपेक्षा से ट्रेन 10 बजे है, एक अपेक्षा, आज हजारों अपेक्षाएं खड़ी हैं, है ना। हम एक कोई मुख्य करके सर्वथा लगा के दुखी होते हैं, और दूसरी अपेक्षा लगाओ क्लियर करके। अरे ट्रेन लेट हो गई तो और संभावना है कि नहीं, 10 बजे ही है, तो बात झूठी पड़ जाएगी। और सचमुच में 8-10 मिनट लेट हो गई, आप 10 बजे जा ही रहे हो, सर्वथा ही जा रहे हो, नहीं यहाँ से जाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कुछ पंक्चर हो गई गाड़ी, और ग्वालियर तक नहीं पहुंच पाए, फिर क्या करोगे? स्यात लगा दिया, स्यात। समझ आ रही बात? ज्ञान रहे। अब जो कंडीशन सामने आएगी और सारी संभावनाएं हमारे हाथ में है, सर्वथा नहीं लगाया, तो जो भी कंडीशन बनेगी, चूंकि हमने पहले से स्वीकार कर रखी है, तो हमारे को उसमें राग द्वेष नहीं होंगे फिर। समझ आ गई बात? ये उसका रिजल्ट है, स्यात पद का ये रिजल्ट है। बात आई ख्याल में? हाँ जी। स्यात पद से बात को समझने का क्या फल क्या है? पति ने बोला तैयार रहना, मैं आऊंगा, आज अपन घूमने चलेंगे 7 बजे। अब सर्वथा से समझ लिया ना आपने, और वो नहीं आ पाया, तो लड़ाई होती है घरों में। अब उसमें स्यात पद लगा होगा ना, स्यात टाइम से आ गया तो, समझ आ गई बात? तो भैया मैनेजर ने रोक लिया, नहीं आ पाए, कोई दिक्कत हो गई, तो दूसरी कंडी अपेक्षा भी ख्याल में रखनी चाहिए। वो गौड़ है, अभाव नहीं है उसका। और डेली की प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करें, तो कषाय को गुंजाइश के लिए कोई गुंजाइश नहीं। आपने तो कहा था भैया, हमने स्याद कहा था, हम तो स्यादवादी हैं, तो फिर इससे तो अनसर्टेनिटी हो गई, अनसर्टेनिटी नहीं हो गई? क्या बोला? ये अनसर्टेनिटी नहीं है ये कि अब तो तुम कुछ भी कह दो, कुछ भी नहीं। हर अपेक्षा होती है, और वही होता है जो होने योग्य होता है, वो अनसर्टेन नहीं है। हम चूंकि हम नहीं जान पा रहे, इसलिए हमारे ज्ञान उसको अनसर्टेन कह रहा है। सर्वज्ञ भगवान के एंगल से देखो, वो अनसर्टेन नहीं है, वो फिक्स है। क्या बोला? क्रमबद्ध बोलते कि नहीं बोलते? हम मानते ना क्रमबद्ध को, तो वो अनसर्टेन है कि क्रमबद्ध है? हम अपनी समझ से उसको कह रहे हैं अनसर्टेन है, अनसर्टेन नहीं, क्रमबद्ध है। होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चा हुई। मैं तो डायरी में लिखते लिखते बार बार इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारे। पंडित साहब की चर्चाओं में भी बहुत सारी बातें आई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो आपके साथ शेयर करते हैं, अभी पेज खुल गया। क्या बोला?
अपन पिछली क्लास में भी अपनी ऐसी वाली चर्चा हुई थी ना, कर्म के उदय के बारे में, है ना। बहन है अभी वो जिनका प्रश्न था। उषा उषा बहन जोशी। नहीं नहीं, वो हाँ, थी। होंगे पन्ना बेन। है। देखो उन्होंने इतना बढ़िया बात की। क्या बात की पंडित साहब ने, क्या बताया? पूरे करणान योग का सार क्या है? पूरे करणान योग का सार, पूरी कर्म फिलॉसफी का सार अध्यात्म से देखो क्या सार है कि बंध के समय पर सावधानी रखना, बंध के समय पर सावधानी, और उदय के समय पर समता। ये पूरे करणान योग का अध्यात्म से सार है। क्या बोला? बंद के बंध समय पर में सावधानी और सावधानी, उदय के समय पर समता। बहुत समता। बहुत अच्छी बात है ये। देखो अब उदय आया ना, हाँ अब जब आप समझ रहे, जब आपको पता है कि ये जो कुछ भी उदय आ रहा है, हाँ तो उदय तो हम किसको कहते हैं? उदय इन जनरल उदय किसको कहा जाता है? संयोगों में जो प्राप्ति होती है उसको उदय उदय समझते हैं ये सारी दुनिया। भैया शरीर में रोग हो गया, बड़ा पाप का उदय। अरे बच्चे का प्रमोशन हो गया, अरे बड़ा पुण्य का उदय। इसी को तो पाप पुण्य का उदय समझते हैं, है ना। तो उदय के समय क्या? साम्य भाव, समता। समता कैसे आएगी? स्वरूप को समझ के समता आएगी। ये है ये करणान योग का सार ये है। बोलो मेरे को क्या लाभ हानि हुई? देह में के रोग से मुझे क्या हानि? धन के लाभ से मुझे क्या लाभ? ये करणान योग का सार है। ये उदय की व्यवस्था है। मेरा इसमें कोई लाभ हानि नहीं। और नवीन बंध किया, उनसे नवीन राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, तो फिर ऐसे कर्म द्वारा बंधेंगे और अनंत संसार खड़ा होगा एक परिणाम के फल में। हरी बात ख्याल में? ये करणान योग का सार है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दीदी हमको नए शास्त्रों का इतना अभ्यास नहीं है। उनने कहा था कि न्याय अर्थात प्रमाण और न्याय, इसका मिलन। पर न्याय शास्त्र में और क्या है? अब थोड़ा जब भी समय हो थोड़ा सा इससे ज्यादा थोड़ा सा विस्तार करना कि न्याय हाँ क्या होता है। चर्चा करेंगे। मैं ना जितना अभी पंडित साहब की जितनी भी चर्चा हुई उसको नोट्स को एक बार और वो उस टाइम तो जल्दी जल्दी में लिखते हैं ना प्रवचन के बीच में, मुझे तो शुरू से लिख के ही सुनने की है बेटा। तो उसको एक बार रिवाइज करके उसको थोड़ा कंसंट्रेट करके जो कुछ खास पॉइंट्स आएंगे उसकी चर्चा अपन मंडे को करेंगे। ठीक है, बीच में सैटरडे संडे मिलेगा, हाँ जी। मंडे को करेंगे चर्चा। क्योंकि उन्हें जो जो ग्रंथ लिखा ना न्याय का, बच्चों के लिए वो भी शब्द बहुत कठिन है, इतना आसानी से समझ में नहीं आते। पता क्या है, हम लोग हर दिन उस न्याय को यूज करते हैं, नए प्रमाण को हर दिन यूज करते हैं। हमें बस हम स्यादवाद को हर दिन यूज करते हैं, हमें वो शब्दों से नहीं पता उसका भाव। यही तो नय है, यही तो प्रमाण है। आम खरीद के लाए तो आप प्रमाण का आम खरीद के लाए, जो सेवन किया वो आपने नए के आम का ही सेवन किया। डेली यूज करते हैं इन चीजों को हम, स्यादवाद को भी डेली यूज करते हैं। बच्चा बोलता है, वो पिताजी बोलते अपने बच्चे को कि जा बेटा मम्मी को बुला ला। समझ में आ रही है? ये क्या है? ये स्यादवादी तो है और क्या है? ये कठिन चीज नहीं है, हमको लगता है बस, है ना। दीदी और एक बहुत अच्छी बात, उन्होंने जो बुक भेजी है, ये बुक के अंदर जो क्वेश्चन वगैरह तो बहुत सुंदर है, लेकिन हर एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने उदाहरण नहीं दिए हैं। तो अगर आप जब मंडे को ले जो प्रश्न भी ले तो उसके अंदर जरा उदाहरण भी इंक्लूड करें तो जरा सरलता होगी।
तो ये जो न्याय मंदिर जो पुस्तक है ना, जी जो भेजी है, तो ये भी तो उन्होंने बहुत, क्या ना चाहिए, बहुत 3 दिन में कितना पढ़ा सकते थे, 6 तो क्लासेस हुए 3 दिन में, हाँ जी। जी है ना। तो उन्होंने बहुत शॉर्ट से, और उन्होंने ज्यादा प्रेरणा इस बात की अभी तो वो इतनी प्रेरणा करके गए कि आपको न्याय से घबराना नहीं चाहिए और न्याय शास्त्र पढ़ना चाहिए। हाँ, बहुत हाई क्वालिटी की प्रेरणा थी, जबरदस्त। और सारे भाई बहन एकदम से ये थे कि हाँ, वास्तव में कितना जरूरी है और इस चीज को समझना चाहिए सब नहीं लोग। दीदी, और जी ये तो बराबर है, लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, वो क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन में यहाँ उन्होंने उदाहरण से समझाया है, जब हम स्वयं ही पढ़ते हैं ना, और कुछ कुछ क्वेश्चन के अंदर उसने उदाहरण इंक्लूड नहीं किए हैं, तो थोड़ी समस्या होती है ये नहीं, देखो थोड़ा टफ तो है, परंतु जी इसको पढ़ के ही समझा जा, अपने से नहीं पढ़ सकते न्याय मंदिर, जी जी अपने से नहीं पढ़ा जा सकता, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा टीचर से, जी जी या फिर पंडित साहब के जो न्याय मंदिर के प्रवचन होंगे ना, वो प्रवचन अपन उनसे मंगा के और वो आपको शेयर कर देंगे, तो अपन एक कोर्स की भांति, है ना, एक एक दिन एक एक प्रवचन सुन के और बुक सामने रख के अपन सेल्फ स्टडी कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ वो दीदी, आप पढ़ाते तो बहुत हाँ धीरे जी। धीरे। ओ आप यूट्यूब पर तो होंगे तो लिंक भेजेंगे तो हम लोग पढ़ के बुक को सामने रख के कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। आजकल तो अपने पास बहुत सुविधाएं हैं और सुविधाओं का इस्तेमाल करना है प्रॉपर वे में। कोई जी बड़ी बात थोड़ी है दिन में 1 घंटा निकाल लेना न्याय मंदिर के लिए, जी कर सकते हैं। अब करने ही क्या है, बोलो, करने ही क्या है पूरी, अब जो शेष जीवन है, पता नहीं किसका 1 दिन है, किसका 1 साल है, किसका 10 साल है, मालूम ही नहीं है। जी समय ही कितना है, जितना समय है उसको 24 घंटे में अपने समय को इसी तो काम में लगाना है, करने ही क्या है ना। और जब आप टारगेट बनाते हैं ना तो समय निकल आता है, टारगेट नहीं बनता लाइफ में तो वो जितना है वो भी चला जाता है, इसमें क्या है। पंडित साहब ने एक वैराग्य के लिए प्रेरणा की एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई एक बूंद छोड़कर तो जा सकता है ना, 6 खंड को छोड़ के चले गए, लेकिन एक बूंद और इस विचार से कोई कभी नहीं निकल सकता निवृत्ति के मार्ग। एक सिंगुलर ड्रॉप और सिंगुलर ड्रॉप, पॉइंट समझ में आ रहा है, बस एक बूंद और बस, तो और का तो एंड ही नहीं है ना, और का हर लास्ट ड्रॉप आपके लिए आगे के लिए अगेन एक और बन जाएगी, कैसे छोड़ के जा सकते, ऐसा बहुत सारी दुख अशांति का मूल कारण है कल्पना से दुखी, पर लक्ष्य से दुखी, और सब हमारे अनुसार चले इसलिए दुखी। दुख के ये 3 कारण, पर लक्ष्य से दुखी, और कल्पना 50 कल्पना चल रही है फालतू की, कल्पना से दुखी, और सब लोग हमारे अनुसार चलें इस परिणाम से दुखी, है ना। इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं थी। चलिए अपन अपनी क्लास को आगे अब चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो, अपनी बात चल रही थी ऊर्ध्वगमन, है ना। तो ऊर्ध्वगमन को क्या कह रहे हैं कि ऊर्ध्वगमन आत्मा का स्वाभाविक परिणमन है। जब तक कर्म का सद्भाव होता है तब तक आड़ा तिरछा परिणमन होता है ना। और जैसे ही कर्मों का अभाव होता है, कर्म के अभाव होने पर जैसा त्रिकाल वस्तु स्वरूप है वैसा पर्याय में प्रकट होता है, स्वभाव प्रकट हुआ। स्वभाव से देखेंगे तो जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, जैसे वो होती है ना कपूर दीपक की लौ, शिखा,
तो वो किधर को जाती है, ऊपर को। जैसे कैंडल है, कैंडल, अब ये कैंडल है, इसमें लाइट वो जल रही है ना, तो ये कहाँ पे ब्लो करेगी, ऊपर की साइड में। आप कैंडल को टेढ़ा कर दोगे ना ऐसे, तो भी वो ऊपर ही जाएगी। किससे, स्वभाव टेढ़ी करने पर भी कैंडल, फिर वो ऐसे नहीं जाएगी, उसकी लौ कैसे जाएगी, ऐसे ऊपर। ऐसा नेचुरल जीव का स्वभाव है। फिर बहुत अच्छी बात आई थी कि तो फिर सिद्ध भगवान अलोक आकाश में क्यों नहीं चले जाते। अब देखना, हमारे ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है कि कर्ता क्रम संबंध बनता है। इसको विचार करना जरा सा। सही बात है कि वो वहां पर अभाव हो गया, धर्मास्तिका का अभाव है, इसलिए सिद्ध भगवान रुक गए वहां पर। तो धर्मास्तिकाय ने सिद्ध भगवान को वहां पर रोक लिया। तो अत्यंत अभाव का जो सिद्धांत है ना, वो गड़बड़ी में पड़ गया। एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को रोक लिया, वहां पर धर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए आगे गमन नहीं हुआ। नहीं नहीं, स्वभाव से ही ठहरे हैं। नहीं, अगर धर्मास्तिका आगे होता तो आगे चले जाते ना। बोलो चले जाते कि नहीं चले जाते, कि नहीं जाते, तो फिर नीचे क्यों ठहर जाते। यही तो बात है। इसको तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, जिससे नहीं और जिसके बिना भी नहीं, ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो ऐसा कथन करना वह उपचार है। देखो सेकंड पैराग्राफ, कोई कहता है कि जैसे पक्षी का पंख टूट जाए तब वह जहां हो वहीं पड़ा रहता है, वैसे सिद्ध भूमि मुक्त स्थान पर मुक्त जीव रहता है। अब क्या करें, उनके पंख कट गए, मतलब अब उनके जाने आने का सिस्टम खत्म हो गया। तो वो कह रहे हैं भैया ऐसा नहीं है, यह बताने के लिए स्वभाव से ऊर्ध्वगमन होता है, ऐसा कहा है। सिद्ध भगवंत सादी अनंत काल लोकाग्र में रहते हैं और वहां स्वयं की स्वतंत्र सत्ता में अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। शक्ति रूप से पूर्ण स्वभाव था, उसको पहचान कर एकाग्र होते होते पूर्ण एकाग्र हुए, वहां पूर्ण विकास रूप से पारणामिक परम पारणामिक भाव की पूर्ण दशा प्रकट हुई, वह मोक्ष है। देखो, जो निगोद का जीव है, निगोदिया जीव है, एक इंद्रिय जीव है, पर्याय में इतनी विपरीतता होने पर भी, इतनी पर्याय की क्या कहना चाहिए मंदता होने पर भी वहां सिद्ध स्वभाव मौजूद है। और अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इस सिद्ध स्वभाव का जिस दिन ये सिद्ध स्वभाव ज्ञान में आया, वो तो पहले से ही था, संगी पंचेंद्री पना मिला है ना, जैन कुल आदि आदि सब मिले और ये सिद्ध स्वरूप हमारे ख्याल में आया। जैसे ही ये ज्ञान में आया वहीं से शुरू हो गया ऊर्ध्वगमन, ये समझना, स्टार्ट हो गया। बस स्वभाव अभी भी देखना, वो स्वभाव ज्ञान में आया और अनंतानुबंधी का भाव हुआ और एकाग्र हुआ, अप्रत्याख्यान का भाव हुआ, एकाग्रता का विशेष एकाग्रता हुई। मतलब कहना यह है कि स्वभाव के आश्रय से विकार मिटता जा रहा है और फिर भी शेष विकार चलता चल रहा है, विकार मिटता जा रहा है, शेष विकार चलता चल रहा है। स्वभाव के आश्रय से जैसे पूर्ण एकाग्र हुए तो पूर्ण विकार का अभाव होने पर ऐसी पर्याय में भी सिद्धत्व जो पूर्व से था वो सिद्धत्व पर्याय में प्रकट हो गया। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं कि जो स्वभाव था वो पर्याय में पूर्ण तरीके से प्रकट हो गया।
अब यहाँ पर स्वीकृति, ऐसा स्वभाव मेरा वर्तमान में अभी है, अभी है वो स्वभाव, और उस स्वभाव का की स्वीकृति करनी है बस, और कुछ नहीं करना। ज्ञान ही सर्व दुखों के अभाव का मूल है, एकमात्र ज्ञान। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ज्ञान बीच में क्यों है? मध्य मणि दीपक की भांति, जैसे बीच में पेंडिल लॉकेट होता है ना, ऐसा। क्यों? ज्ञान बिना की श्रद्धा अंधश्रद्धा, और ज्ञान बिना का चारित्र वो सब मिथ्या चारित्र है। इसलिए ज्ञान होने पर ही श्रद्धा सम्यक होती है, और ज्ञान होने पर ही चारित्र सम्यक होता है। और वो चारित्र नहीं जो हमको देहादि की क्रिया दिखती है, उसको तो उपचार से चारित्र कहते हैं, और जो शुभ भाव है वो व्यवहार चारित्र है। चारित्र तो वास्तव में आत्म स्वरूप में लीनता, आनंद, निश्चिंता, निर्भरता, इसका नाम चारित्र है। वो ज्ञान होने पर ही होता है। इसलिए मूल में ज्ञान ही है जो सर्व समाधान कारक है ना। व्यवहार से, कर्म के निमित्त से, यानी वर्तमान चार गति में जाने की योग्यता से जीव ऊंचा नीचा आड़ा इस प्रकार संसार में गमन करता रहता है। वह विभाव रूप गमन था। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या कि विभाव रूप गमन जो है वो वास्तव में जीव की ही योग्यता है, जीव का ही परिणाम है, जीव की उपादान शक्ति से हुआ है। परंतु ये जो विभाव रूप गमन है, आड़ा तिरछा ऊपर नीचे, ये कर्म सापेक्ष कहकर ये कहना चाहते हैं कि ये जीव का स्वाभाविक गमन नहीं है। इतना समझना चाहिए। कोई कर्म बलात् करके जीव को खोटी गतियों में, खोटे स्थान पर डालता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे बात समझ में है? बोलो। हाँ जी। कर्म जीव को गतियों में नहीं लेके जाता। नहीं, मैं भूला कर्म स्वभाव। सापेक्ष कथन करने का अर्थ इतना है कि ये जीव का स्वाभाविक परिणमन नहीं है, ये विभाव परिणमन है। और वो विभाव परिणमन जीव के परिणामों से होता है, और वो जीव की वैभाविक शक्ति के कारण होता है। वो जीव की ही वैभाविक योग्यता है, और उसमें कर्म का उदय निमित्त है। ठीक है? बहुत ऐसा। सुंदर। एक इंद्रिय अवस्था में निगोदिया जीव सिद्ध भगवान के पास अनंत बार गया, वह ऊर्ध्वगमन स्वभाव नहीं था। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, गुरुदेव श्री की का ज्ञान बहुत अतिशय रूप था। कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं ये, कि जो सिद्ध भगवान के बगल में ही निगोदिया जीव बैठा है वहीं पे, तो वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से गया क्या वहां पे? कि नहीं, वो तो वहीं कहीं आड़ी तिरछी रास्ते से पहुंचा है वहां पर। वो कोई ऊर्ध्वगमन से नहीं गया निगोदिया जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी बात ख्याल में। देखो, मनुष्य गति का जीव डायरेक्ट निगोद में उत्पन्न नहीं होता, डायरेक्ट नहीं जाता है ना। और देवगति का जीव डायरेक्ट नहीं जाता। वो निगोद में कोई दूसरे जो विकलतर जीव हैं वे जाते हैं निगोद में, डायरेक्ट नहीं। हो अगली तिरछी अगली बगली कोई गलती से पहुंच जाए तो पहुंच जाए। पहले मनुष्य मर के कोई
संगी पंचेंद्रिय त्रियंच हुआ, वहां से कोई दूसरी गति में गया, फिर वहां से निगोद चला। ऐसे तो बाया जा सकता, बाया होते हुए, लेकिन डायरेक्ट मनुष्य वहां नहीं जाता, है ना। तो निगोद राशि तो पूरे 3 लोक में भरी पड़ी है, त्रसनाड़ी में है जीव, है ना। और एक इंद्री तो सर्व जगह है त्रसनाड़ी में, फिर वो त्रस जीव है। तो त्रसनाड़ी में तो दूसरे जीव हैं, सारे जीव हैं, परंतु त्रसनाड़ी के बाहर तो अकेले एक इंद्रिय जीव है। तो वे कोई ऊर्ध्वगमन से नहीं पहुंचे वहां पे, ये कहना चाह रहे हैं, परंतु विकारी योग्यता से गए हैं। और सिद्ध भगवान स्वाभाविक गति से गए हैं, और वे विकारी योग्यता से गए हैं। निश्चय न से केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष है। उस दशा की प्राप्ति होने पर मोक्ष गमन के समय स्वभाव ऊर्ध्वगमन होता है। देखिए, कोई ऐसा कहता है कि सिद्ध भगवान को ऊर्ध्वगमन होता है, वह विभाव है, यह बात असत्य है। सिद्ध भगवान को मोक्ष दशा होते से ही एक समय में स्वभाव ऊर्ध्वगमन होता है। ठीक है, इतनी चर्चा हुई इस पर, और अपन चर्चा करेंगे कल, अभी अपना समय हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय जय हो। सभी। जय हो, जय जिनेन्द्र। जय